जय हिंद दोस्तों, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 आपके सामने लेकर मुखातिब हैं। देखिए, पार्ट 1 आपने बहुत ही बेहतर ढंग से देखा है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का सकारात्मक कमेंट ही आया है। जो भी मैसेज है सब लोग यही कहें कि हाँ सर बेहतर है। तो इसी वे में पार्ट 2 शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2 यानी कि वीडियो सेकंड शुरू करते हैं। इसके पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देखिए, पूरा अच्छी तरीके से 1 घंटे का वीडियो हो, उस 1 घंटे की वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 पर मूव करिए, है ना। इस पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पार्ट 1 में अभी तो बेसिक चीज़ें कवर किए थे। पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बैक क्लास में जाकर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चन है वह पूरा का पूरा बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में रहेगा कि कितने दिन में काम पूरा होगा। लास्ट में रहेगा कितने दिन में काम पूरा होगा। लास्ट में क्या रहेगा, कितने दिन में काम पूरा होगा। क्लियर है ना, या कितने दिन में काम पूरा होगा। तो ऑलमोस्ट मेरे कहने का मतलब लास्ट में आपसे दिन पूछेगा। लास्ट में आपसे क्या पूछेगा, दिन, कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो बाबू कुछ नहीं करना है, दिन पूछे ना, दिन पूछे तो कुल काम ऊपर रखिएगा, कुल काम ऊपर रखिएगा और जिससे करवाना है उसके 1 दिन का काम नीचे रखना है, उसके 1 दिन का काम नीचे रखना, ठीक है। बस छोटा सा एक फैक्ट याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि कितने दिन में काम पूरा होगा तो कुल काम ऊपर रखिए और जिससे करवाने को कहे उसको क्या कर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह बेसिक सी चीजें थी। पूरा बेसिक क्लास हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, सेकंड वीडियो है। आइए समझते हैं एकदम बेहतर ढंग से, 0 लेवल से समझते हैं। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। बाबू बोलिए कितने दिन में, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक। फिर बोला है बी व सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, किसी काम को 24 दिन में करते हैं। और सी व ए किसी काम को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं, 8 सही 4/7 दिन में करते हैं, 8 सही 4/7 दिन में करते हैं। तो पूछा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन का सिनेरियो देखिए, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यह देख रहे हैं, यह भिन्न जो है उल्टा सीधा लिख दिया है। इसको सही करिए, सही भिन्न में बनाइए। सही भिन्न में तो 8 सते 56, 8 सते 56 और 56 और 4 60। अरे देखो ना, 8 सते 56, 56 4 60, यानी कि इस पूरे का जगह मैं 60/4 60/7 लिख सकता हूं। 8 सते 56, 56 4 60। तो इस पूरे के जगह मैं लिख सकता हूं कितना, इस पूरे के जगह मैं लिख सकता हूं 60/7 दिन में। इतना तो करने आएगा ना मेरे भाई, 60/7 दिन में। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 60/60 दिन में करता है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमसे पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने जब भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 24 दिन में, सी और ए किसी काम को 60/7 दिन में करते हैं। तो काम कौन सा है भाई, तो काम पता करने के लिए हम तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। कोई एक ऐसी संख्या चुनिए जो इससे और इससे कट जाए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए कि इससे कटे और इससे कटे, तीनों से कटना चाहिए। कोई एक ऐसी संख्या चुनिए। तो सर यहां पर आपको चुनने में समस्या होगी। ये 8 दिन तो चुन लेंगे, 24 चुन लेंगे, 60 रहता तो हम आसानी से चुन लेते, लेकिन 60/7 है, 60/7 है। 7 को भूल जाइए। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई चीज बटे में हो तो बटे वाली चीजों को भूल जाइएगा कुछ समय के लिए, बटे वाली चीजों को कुछ समय के लिए भूल जाइएगा, ठीक है। चलो सर भूल गए, यानी कि हमारे पास 60 है। क्या है 60, यानी कि 8
24 और 60 इससे कटने वाली कोई संख्या बताइए। 8, 24 और 60 से कटने वाली कोई संख्या। 60 से बड़ा जाइए तो 60 से बड़ा 60 दूना 120, 120 इससे भी कट जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आया 120, यानी कि इनसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी सर, 120। कौन सी होगी, 120। अब एक दिन का काम ज्ञात कर दीजिए, एक दिन का काम ज्ञात कर दीजिए। 8 देखिए a प्लस बी 8 दिन में 120 काम करते हैं, 120 काम, तो एक दिन में कितना काम सर, 15 काम। कितना काम, 15 काम। कैसे ज्ञात करें, 120 में 8 का भाग लगा दें, 15 8 120। देखिए 24 दिन में 120 काम, 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। नो डाउट। कैसे पता चला सर, 120 बटे 24, 24 बचे 120, 24 बचे 120, ठीक है। 60 बटे 7 दिन में 120 काम, यानी कि 120 काम कितने, 60 बटे 7 दिन में। तो 7 यहाँ पर नीचे है, कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, नीचे कितना बचा, 60। 60 दूना 120 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 काम। क्लियर है ना, 7 दूना 14 काम। हमारे ख्याल से थोड़ी बहुत बातें आपको समझ आई होगी, ठीक है। चले, एक दिन का काम निकल गया, इसका मतलब खत्म। अब मैंने आपको क्या बताया था बाबू, क्या बताया था कि जब भी चक्रीय क्रम में क्वेश्चन बने तो इन सबको क्या करना होता है, आपस में जोड़ना होता है। ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए का जब भी क्रम बने तो सबको आपस में जोड़िए। जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के यहाँ, ए के यहाँ 2a, ये सब आपको पता होगा, 2b और 2c। इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 4 34। अरे 15, इसमें से 15 15 30 और 4 34, यानी कि कितना हो गया, 34। सब में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कितना, 34। 2 इधर देखिए, 2 इसके साथ गुणे में है, इधर आए तो कहाँ जाएगा, भाग में। काटापीटी करेंगे, कितना मान मिल जाएगा, 17। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिल गया, 17। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिल गया, 17। हमसे पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, हमसे पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120। करवाना किससे है, केवल सी से। केवल किससे करवाना है, सी से। तो सी के एक दिन का काम बता दीजिए कितना होगा, यहां से रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां देखिए तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। और यहां देखें ए और बी एक दिन में कितना, 15। देखिए अरे यार, ए और बी किसके बराबर है, 15 के बराबर। यानी कि इस ए और बी के जगह हम कितना रख सकते हैं, 15। क्या रख सकते हैं, 15। तो 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 15, यानी कि सी बराबर, अरे ए और बी के जगह क्या रखोगे यार, 15 रख लो, रख कर देख लो, काहे परेशान हो, रख कर देख लो। ए और बी की जगह 15 प्लस सी बराबर किसके, 17 के। 15 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, और उधर जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 15 का बचा कितना, 2। यानी कि सी का मान कितना आ गया, 2। सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो क्या करना है, जिससे करवाना है, हमसे पूछा सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 120 बटे सी, सी का मान 120 और सी का मान कितना, सी का मान 2। कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन। बताइए चीजें समझ आई, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर चीजें समझ आ रही हो तो बताइए, है ना, और नहीं समझ आ रही हो तो एक बार ये भी बताइए नहीं जा रही है समझ में, हम भी आराम से बंद करके जाएं, अपना व्यवस्था घूमे घूमे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो बताएं ए तथा सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए तथा सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। इस बार काम किससे करवाना है, ए और सी दोनों से। क्या रखेंगे, कुल काम ऊपर रखेंगे और नीचे किससे करवाना है, ए और सी से। इसके एक दिन का काम रख देंगे, नीचे आपका आंसर आ जाएगा लोग। लेकिन पहले यहां पर देखिए, तो देखिए क्या है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 12 दिन में। तीनों मिलकर मतलब क्या है, ए बी और सी, यह तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहले काम बताइए कितना होगा। तो कोई एक ऐसी संख्या चुनिए जो 12, जो 6, 12 और 8 तीनों से कट जाए। 6, 12 और 8 तीनों से कट जाए तो क्या मैं 24 ले सकता हूं प्यारे ढंग से। हाँ सर ले सकते हो। 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अगर इसको देखें, 8 से कितने दिन में, कितने चांस में, 3, 12 से 2 और 6 से 4, 6 से 4। इतनी बातें क्लियर है,
इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, कितना है? a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो हमसे पूछा है कि कुल काम को a और c कितने दिन में करेंगे। कुल काम तो यहाँ पर 24 दिख रहा है। कुल काम हमें a का मान पता करना है और c का मान पता करना है। वहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने पास ना a है ना c है, तो देखिए कैसे मिलेगा। हमें a और b तो मिल रहा है ना, हमें a और b तो मिल रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी सब मिलकर a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ा गया है, तो किसके बराबर हुआ है? 4 के बराबर। किसके बराबर? 4 के बराबर। यहां देखिए a और b का मान कितना है सर? 3 है। यानी कि a और b का मान अगर 3 है, सुनो सुनो सुनो, है ना, दिमाग उतना कहाँ है, फालतू फालतू के गोबर घोरे हो दिमाग के में, है ना। सुनिए क्या है, देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर कितना है? 4 है। ए बी और सी तीनों मिलकर 4। हमें ए का मान चाहिए और किसका? सी का। रख कर ज्ञात कर लेंगे। यहां देखिए ए बी और सी यह सबको मिलकर कितना है? 4 है। यहां पर ए और बी का मनवा सीधे 3 है, इसको नहीं लेंगे, जैसे एक दिन में बदल दे इसका मतलब खत्म। ए और बी के एक दिन का मान कितना है? 3। तो ए और बी के जगह एक दिन का मान कितना है? 3। सगरों मिलकर 4 है। ए और बी 3 हो गया, सब मिलकर 4। तो सी का मान कितना होना पड़ेगा सर? सी का मान 1 होना पड़ेगा। चलो सर सी का मान तो 1 रख दिए, है ना। सी का मान क्या रख दिए? 1 रख दिए। एक खोज लो, ए का मान खोज लो, फिर इसको थोड़े ढंग से मिटा दीजिए। देखिए यहाँ पर अब इसको लेकर चलते हैं। बी और सी देखिए, तो बी और सी कितना है? 2। बी और सी कितना है? 2 है। तो बी या सी 2 है, सगरों मिलकर 4 है, और बी और सी 2 हो गए, बी और सी 2 हो गए, सब मिलकर 4 है। तो ए का मान 4 बनाने के लिए कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। यानी कि ए का मान 2 हो गया। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व है। 24/3 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? 8 दिन। कितना हो जाएगा? 8 दिन। यानी कि ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू देखिए, अब नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जितना भी आप क्वेश्चन होगा सब एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न होगा। अभी तक आपने बेसिक पढ़ा, वीडियो 1 में बेसिक पढ़ा, अब वीडियो 2 में भी बेसिक का कुछ चीजें हमने डिस्कस किया था। एक बेहतर क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं, आराम से सीखते हुए चलिएगा। आपका काम क्या है कि घर पर इसको जितना हो उतना मेहनत करके नोट करिए, इसको समय बिताइए इस पर। जितना समय बिताएंगे उतना ही बेहतर होगा, समझ रहे हैं। चाहे कोनो चीज हो, समय बिताएंगे बेहतर होगा। कॉपी किताबों पर समय बिताएंगे बेहतर होगा। अब फालतू में कोनो साथे समय बिताएंगे ना, तो पता है क्या करेगी, मुंह पे पचाक से मारेगी। ये चीजें आपको पता है। चलिए देखते हैं, देखिए आइए समझते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एकदम आराम से समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक आदमी काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। एक आदमी जो है काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। एक आदमी काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है सर, बेटे की सहायता से 3 ही दिन में काम पूरा कर देता है। 3 दिन में काम पूरा कर देता है। तो बेटा अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो बेटा अकेले काम को कितने दिन में करेगा? सुनिए, एक आदमी है अकेले 5 दिन खट के काम कर देता, जब अगर बेटवा आवता तो 3 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यही हमसे पूछा है। आइए समझते हैं। एक आदमी काम को 5 दिन में, तो एक आदमी को ऐसे ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत? ए से आदमी, ए से आदमी और ए से अपना अपना भी जोड़ लीजिए। एक आदमी काम को 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है सर, बेटे की सहायता से, यानी कि ए आदमिया के सथवा जैसे बेटा जुड़ गया, एक बेटवा जुड़ गया, तो काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। तो बेटा अकेले काम को कितने दिन में करेगा? क्या पूछा है? बेटा अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन में लास्ट में दिन पूछेगा। क्या करना है भाई? कुल काम ऊपर रखिए, करवाना कोने से है? अब इस बार अकेले बेटा से। अकेले किससे करवाना है? बेटा से। तो रख देंगे, क्या दिक्कत है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आदमी अकेले 5 दिन में, जैसे बेटे मतलब इसके साथ बेटा जुड़ता है तो 3 दिन में काम पूरा हो जाता। तो कमवा कितना रहा होगा, है ना। कमवा पता करिए, 5 और 3 से एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। अगर 5 दिन में 15 काम,
5 दिन में 15 काम, तो एक दिन में कितने, अरे यार 5 दिन में 15 काम कर रहा है, 5 दिन में 15 काम, तो एक दिन में 3-3 के हिसाब से करेगा। अरे देखो 5 दिन में यह 15 काम 5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम, इसमें भाग लगा देते हैं। यहां देखें 15 काम 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम, सिंपल बेसिक है। 5 दिन में 15 काम, तो एक दिन में 3-3 के हिसाब से करेगा, बिल्कुल। 3 दिन में 15 काम, 3 दिन में 15 काम, तो एक दिन में 5-5 के हिसाब से करेगा। अरे बोले हाँ कि ना, अरे बोले हाँ कि ना। अब यहां देखिए इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। आदमी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। आदमी एक दिन में 3 काम, और आदमी के साथ बेटा अगर मिल जा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। यहां देखिए आदमी जो है एक दिन में 3 काम, आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और इस आदमी के साथ जैसे बेटा इसका जुड़ जा रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, 5। एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, 5। ये देख रहे हैं आदमी जो एक है यह 3 काम कर रहा है। यह आदमी जो है वह आदमी और बेटा दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। आदमी अकेले 3, यहां देखिए आदमी अकेले 3 कर रहा है, तो है बेटवा, क्योंकि यह दोनों मिलकर कितना काम है, 5। आदमी अगर 3 कर दिया तो इसको 5 बनाने के लिए बेटा को कितना करना पड़ेगा, 2। बेटा को कितना करना पड़ेगा, 2। यानी कि बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, 2-2 के हिसाब से। आइए ऐसे ना हो तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए आदमी और बेटा यह एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। हमें बेटा का मान ज्ञात करना, क्योंकि बेटा को पुट करना है यहां पर। तो आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 को उधर भेजेंगे तो b बराबर 5 में से 3 गया, बचेगा कितना, 2। यानी कि बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, 2। बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो हमसे क्या पूछा है बताइए, बेटा अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल काम है 24, करवाना कौन से है, बेटा से। और बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2-2 के हिसाब से, तो कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन। कितना दिन लग जाएगा बाबू, 12 दिन। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर और देख लेते हैं, फॉरवर्ड करके, मतलब फुल स्पीड में इसको देख लेते हैं। देखिए तो क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, आदमी है काम के 5 दिन में करता है, बेटे की सहायता, जैसे एक साथ बेटा जुड़ता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। 15 हो गया, यह हो गया 3, यह हो गया 5। कैसे पता है ना। देखिए आदमी अकेले कर रहा है तो 3 काम कर रहा है, और बेटे के साथ मिल रहा है 5 काम, तो स्वाभाविक बात है आदमी 3 को कर रहा है, और बेटवा जैसे 5 को है तो बेटवा कितना करेगा, 2 करेगा, स्वाभाविक बात है। सॉरी बाबू, सॉरी। देखिएगा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है कि मैंने कुल काम के जगह 24 ले लिया है। कुल काम कितना है जी, कुल काम हमने 15 माना है। कुल काम हमने कितना माना है, 15 माना है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 7.5 दिन। 15 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। क्लियर है ना, 15 बटे 2 क्या हो जाएगा, 7.5 दिन। एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको, तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको। आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, बेटे की सहायता से 3 दिन में, बेटे की सहायता से 3 दिन में कर देता है। कुल काम हम कितना मान रहे हैं, 15। कुल काम कितना, 15, तो यह कितना हो जाएगा, 3-3 के हिसाब से करेगा, यह किसके, 5-5 के हिसाब से। आदमी देख रहे हैं 3 काम कर रहा है, और आदमी और बेटा मिल रहा है तो 5 काम हो रहा है, यानी कि आदमी 3 करेगा तो बेटा कितना करेगा, 2। यानी कि कुल पूछा है बेटा अकेले काम को कितने दिन में करेगा। कुल काम कितना है, कुल काम है 15, और किससे करवाना है, किससे करवाना बाबू, बेटा से। बेटा एक दिन में कितने के हिसाब से कर रहा है, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। ए अकेला 6 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। कौन, ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 6 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला 6 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी यह दोनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेला काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो हमसे प्रश्न पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। किससे करवाना है, बी से। तो कुल काम ऊपर रखिए,
कुल काम ऊपर रखिए और करवाना किससे है, बी से। कहीं किनारे लिख लीजिए, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला मतलब अकेले ए 6 दिन में करता है। कमवा कितना रहा होगा, कमवा सर 24 रहा होगा, तभी ना इससे से कटने वाली संख्या 24 रहा होगा। 4 दिन में 24 काम, अरे 4 दिन में 24 आम खा रहे हो, 4 दिन में 24 गो आम, तो एक दिन में 6 गो हिसाब से भौखे होगा कि ना, बिल्कुल। तो 4 दिन में 24 गो, तो एक दिन में 6 के हिसाब से करेगा, हो जाएगा। 6 दिन में 24 गो, 6 दिन में 24 काम, 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 4 के हिसाब से काम किया होगा। इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। ठीक है, इसका मतलब खत्म। अब जरा देखिए, हमसे पूछा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। हमसे पूछा है क्या, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो कुल काम ऊपर रखिए बटे जिससे करवाना है, केवल बी से करवाना, तो केवल बी को रखिएगा। अब यहां देखिए डायरेक्ट रूप से हमें बी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रूप से हमें बी नहीं दिख रहा होगा। अब यहां पर बाबू हम देखें, देखिए ए अकेला कितना करता है, 4 कर रहा है। ए अकेला कितना कर रहा है, 4, यानी कि ए किसके बराबर है, 4 के बराबर। किसके बराबर है, 4 के बराबर। ए और बी यह दोनों मिलकर किसके बराबर है, 6 के। सुनिए, ए और बी दोनों मिलकर 6 के बराबर है, और ए खुद 4 के, यह ए खुद 4 के बराबर है, और यह दोनों मिलकर 6 के बराबर हैं। तो बी को स्वाभाविक बात है कितना होना पड़ेगा, 2, तभी तो 4 और 2 6 होगा। हाँ सर, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। 24/2 आंसर बन गया 12 दिन। 24/2 आंसर बन गया 12 दिन। क्लियर है ना, आंसर बन गया कितना, 12 दिन। आई थिंक समझ आया होगा। यहां पर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ए का मान है 4 और a प्लस बी का मान है 6। a का मान 4 रखेंगे, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 में से 4 गया 2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत जी नहीं। आगे देखिए, ठीक है, चले यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो क्वेश्चन लिखे हैं आपको दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को, ए और बी 15 दिन और 10 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ए यानी कि 15 दिन, बी यानी कि 10 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ए और बी ने साथ काम किया, ए और बी ने साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो बताएं शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। इसके पहले थोड़ी सी बातें सुनिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है, सुनिए, यह जो टॉपिक है हमेशा एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन रखता है। जैसे जो क्वेश्चन कराऊंगा हो सकता है उसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि यह जो टॉपिक है हमेशा हूबहू क्वेश्चन रखता है, परिवर्तन ही नहीं करता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है छोड़ने वाले प्रश्न। टॉपिक का नाम क्या है, छोड़ने वाले प्रश्न, काम छोड़कर जाने वाले, छोड़ने वाले। तुम अपने छोड़ने वाले का मत सोचो, है ना, तुम अपने छोड़ने वाले का मत सोचो। हम टाइम एंड वर्क में बता रहे हैं छोड़ने वाला प्रश्न। तुमको जो छोड़ कर गया वो चला गया। इधर देखिए, अगर इसको आप पकड़ के ला लेते हैं अपने पेपर में ना, तो जो गया है वो अभी आ जाएगा, भाड़ में गया। नौकरी मिली, भाड़ में जा दुनियादारी। आइए देखते हैं, समझते हैं, सुनिए क्या है छोड़ने वाले प्रश्न। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया ना क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। सुनिए क्या है, ए और बी 15 दिन व 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 15 दिन में और 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए व बी ने काम प्रारंभ किया, सही से लिखना चाहिए था, ए व बी ने एक साथ काम प्रारंभ किया व 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो बताएं शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो जो भी आपको जानकारी है उतना तो करिए। पहले हमें क्या पता है कि ए कितने दिन में, 10 दिन में, ए 15 दिन में, बी कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यह इनकी औकात है ना। देखिए, हम अपना पहले पता कर ले कुल काम कितना, 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, मतलब इससे कटने वाली संख्या 30 काम। टोटल काम कितना है,
30 काम। बताइए टोटल काम कितना है? 30 काम। देखिए 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2-2 के हिसाब से होगा। एक दिन में 2-2 के, अरे 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2-2 काम होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3-3 काम के हिसाब से होगा। एक दिन में 3-3 काम होगा। पक्का? इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। अब देखिए मैं पूछूं, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? सर 3 काम। इसमें तो कोई संदेह नहीं। ए जो है एक दिन में 2 काम, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। हमसे प्रश्न कह रहा है कि ए व बी ने साथ काम किया। ए व बी ने साथ काम किया। सुनिएगा बात को, ए व बी ने साथ काम किया। ए व बी ने साथ काम किया। 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ रहा है जी? 2 दिन बाद। तो ए और बी ने 2 दिन तो साथ काम किया होगा ना। ए और बी ने 2 दिन तो साथ काम किया होगा, उसके बाद बी छोड़ के चला जा रहा है। हाँ ठीक है, तो ए व बी 2 दिन काम किए, 2 दिन साथ काम किए। 2 दिन क्या किए? साथ काम किए, साथ काम किए। अगर हम देखें तो ए और बी कितने दिन साथ काम किए? सर 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। ए और बी देखें, ए 2 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है। ए 2 काम एक दिन में करता है, बी 3 काम एक दिन में करता है। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि 2 दिन इसने काम कर दिया था। जबकि 2 दिन इन्होंने काम कर दिया था, यानी कि 10 काम तो निपट गया। कितना काम निपट गया? 10 काम। 10 काम निपट गया। उसके बाद बी काम छोड़कर चल दिया। बी काम छोड़कर चल दिया, यानी कि शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा सर, शेष काम बचा। टोटल काम हुआ तो 30 था। 2 दिनों में दोनों मिलकर 10 को निपटा दिए, तो शेष काम कितना बचा? 20 काम। शेष काम कितना बचा? 20 काम। दिख रहा है यहां तक? शेष काम कितना बचा? 20 काम। ठीक है सर, है ना? शेष काम 20 बचा। अब मुझे बताइए, बी तो चल दिया छोड़ के, बी तो छोड़ के चल दिया। अब जब बी छोड़ के चल दिया तो शेष काम कौन करेगा? यानी कि जो 20 काम है कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा, ए करेगा। और ए कैसे करेगा? 20 काम है और ए कितने रफ्तार से कर रहा है? 2 के रफ्तार से। 2 के रफ्तार से, यानी कि कितना दिन लगा देगा? 10 दिन और लगा देगा। तो हमसे प्रश्न पूछा है शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम कितना था? 20 काम था। और कितने दिन में? ए के द्वारा 2 के रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा? 10 दिन में। तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर। 10 दिन आपका करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ आया होगा, आई थिंक समझ आया होगा। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है। अब यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? सुनिएगा। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? देखिए हमसे पूछेगा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम बताइए। शेष काम सर 10 दिन में पूरा हो जाएगा, नो डाउट। शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में पूरा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन यही प्रश्न पूछ दे कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? कुल काम तो 2 दिन में तो ए और बी काम किए थे और शेष काम 10 दिन। कुल काम पूछे, कुल काम तो 2 दिन इधर का, 2 दिन यह वाला और 10 दिन यह वाला। कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? तो कुल काम पूरा होगा सर 12 दिन में। अगर पूछ दे कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो कुल काम पूरा होगा 12 दिन में। और शेष काम पूछे तो कितने दिन में? 10 दिन में। आई थिंक समझ आया होगा। एक बात सुनिए, बड़ी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सुनिए। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनेंगे इसको। देखिए समझिए, जब भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़िए ना, जब भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़िए बाबू, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सुनिए, जब भी टाइम एंड वर्क का या वर्क एंड टाइम का या कार्य या समय का या समय या कार्य का जब भी चैप्टर पढ़िए, जब भी चैप्टर पढ़िए, सुनिए, है ना, समय और काम का जब भी आप चैप्टर पढ़िए तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि बार बार कहेगा छोड़कर जाता है, छोड़कर जाता है ना, छोड़कर जाता है। सुनिए, छोड़कर जाता है। एक बात बता कि जवन छोड़ के चल गए ओके हम पकड़ ही पाएंगे? हैं? अरे जवन छोड़ के गया गया,
यहाँ से पानी उनी दे दो, चल जाए साला, जिंदगी में काम क्रिया कर दो, 13वीं 12वीं कर दो कि जिंदगी में लौट उठ के ना आए। जो छोड़ के गया गया, भाग साले, गया जो गया जाने दो, है ना। जवन रहेगा ओके पूजो, ओके समझो, जो छोड़ के गया वह गया, जाने दो, लतिया कर एकदम लात मार के खदेड़ साले को, जो गया गया। तो जो छोड़ कर जाता है ना, जो छोड़ कर जाता है, जो छोड़ कर जाता उसको तुरंत क्या करते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, तुरंत क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और जब छोड़ कर जाएगा, जितने दिन काम किया होगा ना, जितने दिन काम किया होगा, जितने दिन काम किया होगा उसके कमों को निकाल देते हैं। जितने दिन काम किया होगा उसके काम को भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं कि तुम साले भाग जा लेके अपन काम, हम साले कुत्ता कमीना कहीं के, भाग हरामी। तो इसको हम क्या करते हैं, जितने दिन काम किया उसके काम को भी निकाल देते हैं और उकरे को क्वेश्चनों से भी निकालकर बाहर फेंक देते हैं। समझ रहे हैं? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए और बी ने 15 दिन, बी 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए 15 दिन में, बी 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं। काम कितना हो जाएगा, 30। 15 के हिसाब से 30 काम तो एक दिन में 2 काम, 10 के हिसाब से 30 काम तो एक दिन में 3 दिन काम। इसका मतलब खत्म। ठीक है, हमसे प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिए, हमसे प्रश्न कह रहा है ए और बी ने 7 काम किए, ए और बी ने 2 दिन 7 काम किए। यह देख रहे हैं एक दिन का काम है, एक दिन का काम। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है ना। हमसे प्रश्न कह रहा है कि ए और बी ने 2 दिन 7 काम किए, तो 2 दिन में, एक दिन में 5 काम, 3 और 2 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर दिए, 10 काम। 2 दिन में कितना काम कर दिए, 10 काम। बताइए 2 दिन में कितना काम कर दिए, 10 काम। ओकरे बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो चला गया, जो छोड़ कर जा रहा साला जाने दो ना। बी चला गया, अपने हिस्से का जितना काम करे कुल कामों में से निकाल दिए, जितना काम किया कुल काम में से निकाल दिए। कुल काम है 30, 2 दिन में ही मिलकर 10 काम किए, निकाल कर फेंक दीजिए सालों को, है ना। जो छोड़ कर गया भाग गया, इसी में बी का 3 दूना 6 काम इसी में छिपा होगा, भाग गया साला, बी निकाल दीजिए। काम कितना बचा, 20 काम बचा। यही जो काम बचा इसे बोलते हैं शेष काम, रिमेनिंग वर्क, शेष काम। यह शेष काम 20 काम बचा। अब यह 20 काम कौन करेगा, बी तो साला भाग गया, तो बी को एकदम लतिया दिए, काम क्रिया करके खत्म कर दिए, इसको चला गया। तो बचा कौन, बी जब चलेगा कौन बचा, ए। और ए की रफ्तार कितनी है, 2 के हिसाब से करेगा कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो बताइए यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से देखिए। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो भी व्यक्ति काम को छोड़कर जाता है उसको जाने दीजिए, बल्कि जितना दिन उसने रहा है और जितना दिन काम किया उस काम को भी निकाल कर फेंक दीजिए टोटल काम में से। जो व्यक्ति काम को छोड़कर जाता है उसे जाने दीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या, सुनिए। क्वेश्चन है, ए बी व सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 7 काम प्रारंभ किए। सुनिएगा, तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ किए, परंतु 2 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन करते हैं, जो भी डेटा उसको लिख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सी 15 दिन और कितने दिन में, 12 दिन। एक बात बताए, टोटल काम कितना माने सर? टोटल काम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम 10, 15, 12 का एलसीएम 60। 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम। कैसे? 12 पचे 60, 15 चौके 60, 10 छके 60। ठीक है, आगे सुनिए। अब देखिए प्रश्न क्या कहा है। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड सीखिए। पहला मेथड है, क्वेश्चन है, तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ किए। तीनों जो है साथ मिलकर काम प्रारंभ किए, परंतु 2 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ किए। तीनों कौन? ए बी व सी। ए बी व सी तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ किए और 2 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो तीनों साथ मिलकर तो 2 दिन तो काम किए होंगे ना? हाँ सर, तीनों साथ मिलकर 2 दिन काम किए। अगर तीनों साथ मिलकर 2 दिन काम किए, उसके बाद ए छोड़ देगा। तीनों साथ मिलकर 2 दिन काम किए तो कितना काम करेंगे? 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर 6 4 10 5 15 काम करेंगे, यानी कि 15 6 4 10 और 5 15 गुणे 2, यानी कि 30 काम इन्होंने कर दिया। 30 काम इन्होंने कर दिया। और अभी काम कितना दिन चला है? अभी काम चला है सर 2 दिन। अभी काम कितना दिन चला है? 2 दिन।
उसके बाद कह रहा है परंतु 2 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। यह 2 दिन काम हो गया, उसके बाद जो ए है वह काम छोड़ देता है। उसके बाद ए जो है काम छोड़ देता है, बचा कौन? बी व सी। बचा कौन? बी व सी। ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। यानी कि जो सी है, ध्यान से सुनेंगे, जो सी है बी के साथ 2 दिन तो काम किया, जो सी है वह बी के साथ, इस बी के साथ 2 दिन काम किया। यानी कि यह 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? बी 4 काम कर रहा है और सी 5 काम कर रहा है। यह 4 काम, यह 5 काम, यानी कि 2, यानी कि 9 दूना 18 काम और हो गया। 9 दूना 18 काम और हो गया। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, 9 दूना 18 काम और हो गया। तो यहां लिखता हूं, 18 काम और हो गया। उसके बाद सी भी काम छोड़ दे रहा है, बचा कौन? बी। यानी कि पूरा काम कौन करेगा? बी करेगा। देख लीजिए बचा काम कितना, यानी कि शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? काम 30 काम यहां पर और 18 काम यहां पर। सुनिए, 30 काम यहां पर, 18 काम यहां पर, यानी कि जो 30 काम यहां पर और 18 काम यहां पर, 30 18 48 काम हो गया। 30 18 48 काम हो गया। टोटल काम था 60, टोटल काम था 60, 60 में से 48 काम तो हो गया, तो शेष काम बचा कितना? 12। शेष काम बचा कितना? शेष काम कोई पूछे कितना बचा, तो शेष काम सर बचा 12। यह 12 काम कौन करेगा? आप कमेंट करके बताइए। यह 12 काम करेगा सर। ए तो चला गया, सी भी चला गया, तो 12 काम कौन करेगा? सर बी करेगा। और 12 काम बी करेगा। बी के करने की स्पीड क्या है? 1 दिन में 4, 1 दिन में 4, तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? 3 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 3 दिन। तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन समय लगा, यही हमसे पूछा है। काम पूरा होने में कितना दिन समय लगा? तो 2 दिन तो यहां लग गया, फिर 2 दिन यहां लग गया, फिर 3 दिन यहां लग गया, तो कुल समय 2 + 2 + 3 बराबर टोटल कितना दिन लग गया? 7 दिन। टोटल कितना दिन लग गया? 7 दिन। अगर यह क्वेश्चन समझ आया हो तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अगर क्वेश्चन समझ आया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। यह क्वेश्चन समझ आया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें इस क्वेश्चन के लेवल पर। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए। तो सेकंड मेथड हम कैसे करेंगे इसका? सेकंड मेथड देखिए जरा तो बाबू, सेकंड मेथड में हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, आइए समझते हैं। इसका सेकंड मेथड कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है। सेकंड मेथड क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सेकंड मेथड है यही, पहले तो निकालना है ए बी व सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में करते, टोटल काम हो जाएगा 60। यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5। क्लियर है? क्लियर, सिंपल सी बात है। मुझे बताइए जरा, प्रश्न कहा है तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ किए परंतु 2 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। परंतु 2 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। बट काम कितने दिन में पूरा होगा? काम कितने दिन में पूरा होगा? मुझे एक बात बताइए कि 2 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन, मतलब 2 दिन, उसके 2 दिन, 4 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो काम को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, हमेशा करते, अंतिम समय तक करते गया है? ए छोड़ दिया सर, बी छोड़ दिया, सी अंत तक काम किया, सी अंत तक काम किया। प्रश्न कह रहा है ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए अगर 2 दिन तक काम किया, ध्यान से सुनेंगे, ए अगर 2 दिन तक काम किया तो टोटल का टोटल 2 दिन तक काम किया तो टोटल का टोटल 12 काम 2 दिन में कर देगा। टोटल का टोटल 12 काम 2 दिन में कर देगा। ठीक है सर। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ए के 2 दिन, यानी कि ए के 2 दिन, ए 2 दिन काम किया और उसके 2 दिन, यानी कि सी टोटल कितना दिन काम किया? 4 दिन। यानी कि 4 दिन अगर सी काम करेगा, 4 दिन सी काम करेगा तो 20 काम कर देगा। 4 दिन अगर सी काम करेगा तो 20 काम कर देगा। बोलिए हाँ कि ना? कितना काम कर देगा? 20 काम कर देगा। अब मुझे बताइए कि कितना काम हो गया? काम हो गया, यह 2 हो गया, यह 3, यानी कि 32 काम हो गया। 32 काम हो गया, 32 काम हो गया। तो बचा काम कितना? 60 में से 32 काम तो निकल गया, तो बचा काम कितना? 28 काम। यह 28 काम करेगा कौन? 28 काम सर ए भी कर लिया, सी भी कर लिया, छोड़ छोड़ कर चले गए।
चले गए तो जितना बचा उतना हमने निकाल दिया। बचा काम कौन करेगा? सी करेगा। बचा काम है 28 और सी की रफ्तार कितनी है सर? 4 की रफ्तार है, तो 4 सते 28 यानी कि कितने दिन में करेगा? 7 दिन में। कितने दिन में काम करेगा? 7 दिन में। अगर चीजें समझ आई हो तो यस सर बोलिए। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए के 2 दिन का काम 12 काम निकाल दिए, 60 में से 12 काम निकाल दीजिए। उसके बाद सी 4 दिन तक काम किया तो 20 काम निकाल दीजिए। 60 में से 12 काम निकाल दिए, 20 काम निकाल दिए, तो बचा कितना? 28 काम। यह 28 काम शुरू से अंत तक काम बिल्कुल नहीं छोड़ा है। शुरू से अंत तक कौन किया है? सी किया है। तो सी 1 दिन की स्पीड है इसकी 4, तो 28 काम 4 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 7 दिन। कितना दिन लगेगा? 7 दिन। अगर समझ है तो यस सर बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते हैं। फटाफट बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए और बी साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। एक बहुत बेहतर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ध्यान से सुनिए, ए और बी साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए कुछ दिन बाद, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। बी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। यदि ए काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि ए काम को 15 दिन में और बी काम को 15 दिन में, ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में समाप्त करे तो कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया? कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया? कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया? यहां से लिखना होगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। समझिए जरा ध्यान से देखिए। ए किसी काम को देखिए, ए और बी साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। यदि ए 10 दिन और बी 15 दिन में काम समाप्त करते हैं तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो पहले जो हमें डेटा मिला उसको निकाल लें। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो निकाल लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना होगा सर? 30 काम होगा। ए 10 दिन में 30 काम, 10 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में 2 काम। क्लियर? अब आगे बढ़िए। टोटल काम कितना है? 30। टोटल काम कितना है? 30। हमसे प्रश्न कहा है पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, यानी कि ध्यान से सुनिए इस बात को। ए किसी काम को छोड़कर क्या लिखा है? कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो क्या हमें डेटा पता है ए ने कितना दिन काम किया? नहीं पता है, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया है ना। बी पता है पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, तो बी तो कहीं गया नहीं है। बी नहीं ना कहीं गया है, यानी कि बी पहले दिन से लगाए 9 दिन तक लगातार काम करेगा। यानी कि बी जो है यह 9 दिन तक लगातार काम करेगा। बी 9 दिन तक लगातार काम करेगा। और बी के करने की स्पीड कितनी है सर? 2 है। तो 9 दिन में टोटल कितना काम कर देगा? 18 काम। कितना काम कर देगा? 18 काम। अरे बी 1 दिन में 2 काम और टोटल काम 9 दिन चलता है, तो बी 1 दिन में 18 काम कर दे। बी टोटल 9 दिन में कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। टोटल काम था 20। ध्यान से सुनिए, टोटल काम था 30, इसमें से 18 काम बी ने कर दिया। टोटल काम था 30, इसमें से 18 जो काम है यह किसने कर दिया? बी ने। किसने कर दिया? बी ने। तो बचा हुआ काम कितना? बचा हुआ 12 काम। बचा हुआ 12 जो काम जो बचा वह किसके द्वारा हुआ होगा? ए के द्वारा। किसके द्वारा हुआ होगा? ए के द्वारा। स्वाभाविक बात है, बी 9 दिन तक लगातार काम किया, बी छोड़कर नहीं गया। और बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 9 दिन में 18 काम कर दे। बचा हुआ काम किसने किया? बचा हुआ इधर देखिए, 30 में से 18 काम तो बी ने कर दिया। बचा काम कितना? 12। यह 12 काम कौन करके चला गया होगा? 12 काम कौन करके चला गया होगा? कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया, यानी कि जो 12 काम है वह किसने किया होगा? ए ने। 12 काम किसने किया होगा? ए ने। ए की स्पीड कितनी है? 3। ए की स्पीड कितनी है? 3। यानी कि कितना दिन काम किया? 4 दिन। क्लियर है ना? कितने दिन में? अरे 12 काम है, 3 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन होगा? 4 दिन। यानी कि 4 दिन किसने काम किया? ए ने। ध्यान से समझिए। और इन 4 दिनों में 12 काम उसने कर दिया, यानी कि 4 दिन ए ने काम किया। 4 दिन ए ने
काम किया और उसके बाद काम छोड़कर चला गया, और उसके बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि कितने दिन बाद चला गया? 4 दिन बाद। कितने दिन बाद चला गया? 4 दिन बाद। क्लियर है? क्लियर? कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया सर? 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेहतर ढंग से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको किरण के बुक में मिल जाएंगे। एसएससी वाली जो किरण की बुक होती है उस बुक में सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसी बुक को फॉलो करते हुए करा रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 9 दिन में और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में। बी किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 9 दिन में और सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बी व सी काम शुरू करते हैं, बी व सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। प्रश्न कह रहा है तो बताइए शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में करता है ना? बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, बी और सी काम कर रहे हैं, ए नहीं काम कर रहा है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि बी और सी केवल 3 ही दिन काम करेंगे, केवल 3 ही दिन काम करेंगे, उसके बाद काम छोड़कर चले जाएंगे। जो भी बचा काम रहेगा तब कौन करेगा? बी और सी तो चले गए, कौन करेगा? ए करेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 9 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो 24 9 12 का एलसीएम बताइए। सीधे 24 9 12, 24 से कटने वाली संख्या बताइए, 9 से कटने वाली और 12 से कटने वाली। ऐसे मारकर निकाल लो यार। इसका 72 होगा। 24 9 12 किससे काट देंगे? किससे? 3 से काटिए। 3 बटे 24, 3 त्रिकी 9, 3 चौके 12, फिर 3 से काटिए 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 से काटिए। कंप्लीट करेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा? 72। इसका एलसीएम कितना हो गया? 72। इसका एलसीएम कितना? 72। यानी कि कटने वाली एक ऐसी संख्या जो 24 9 और 12 तीनों से कट जाए। ए 24 दिन में 72 काम, ए 24 दिन में 72 काम। बताइए ए 24 दिन में 72, अरे यार ए 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 8 काम करेगा ना? 1 मिनट रुक जाओ। ए 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 3 काम। अरे 24 72 काम है, 24 दिन में करना है तो 3 के हिसाब से करेगा ना। इसको ले लीजिए, बी को 72 काम है, 9 दिन में करना तो 8 के हिसाब से करेगा ना। 72 काम है, 12 दिन में करना तो 12 6 के 72, 6 के हिसाब से करेगा ना। हाँ सर बिल्कुल करेगा, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ए देखिए, ए 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में 3 काम। बी 9 दिन में 72 काम तो एक दिन में 8 काम, है ना। 12 जो सी है 12 दिन में 72 काम तो एक दिन में 6 के हिसाब से करेगा, 6 के हिसाब से 12 दिन काम करेगा तो 72 काम पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न का हमने इतना ज्ञात करे, हर एक क्वेश्चन में हमें इतना ज्ञात कर लेना होता है। यह हमारा है कुल काम, यह हमारा क्या है? कुल काम। प्रश्न कह रहा है बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बी ए की कोई बात नहीं बोले तो ए अभी काम में संलग्न नहीं है, ए अभी काम नहीं कर रहा। बी और सी 3 दिन काम कर रहे हैं तो बी और सी ले लेते हैं। बी यहां पर है और सी यहां पर। बी और सी ध्यान से सुनेंगे, बी और सी बाबू, बी और सी 3 दिन तक काम कर रहे हैं। अगर बी और सी हम देखें, बी और सी, बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 6, तो बी और सी एक दिन में काम कर रहे हैं 8 और 6। कितने दिन तक काम करना है इनसे? 3 दिन तक। तो 8 और 6 इंटू 3, 8 6 14, 14 3 42, यानी कि 42 काम 3 दिन में कर देंगे।
42 काम 3 दिन में कर देंगे, 42 काम 3 दिन में कर देंगे तो बचा काम कितना? एक बात बताओ, 3 दिन में 42 काम करके छोड़कर चले गए तो बचा काम कितना? यार सर 72 में से 42 घटा लो, 30 काम बचा। कितना काम बचा? 30 काम। यह 30 काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए के करने की स्पीड क्या है? ए एक दिन में 3 काम करता, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? सिंपल 10 दिन। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 42 काम हो गया, 42 काम हो गया। शेष काम कितना बचा बताइए? शेष काम कितना बचा? सर टोटल काम था अपना 72, 42 काम तो करके चले गए बी और सी, तो बचा कितना? सर 30 काम। यह 30 काम कौन करेगा? बी और सी तो चले गए, कौन करेगा? ए करेगा। 30 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 30 काम ए के करने की स्पीड कितनी है? 3। तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। कितना हो जाएगा? 10 दिन। आंसर कितना बनेगा इसका? 10 दिन। बोलो हाँ कि ना? आंसर कितना बनेगा? 10 दिन। दिखाई तो दे रहा है भैया। आंसर कितना बनेगा इसका? 10 दिन। हमारे ख्याल से चीजें समझ आ रही होगी, हमारे ख्याल से चीजें समझ आ रही होगी। एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग आप लोग बताएंगे बाबू। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, पूरा करता है। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिनों बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिनों बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम ए करता है। शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। ए करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यह हमारा क्वेश्चन था। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इस क्वेश्चन को आप करेंगे कि हम ही कर दें? हम ही कर देते हैं। सुनिए, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को, ध्यान से सुनेंगे, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो 20, 18 और 30 का एलसीएम, 20, 18, 30 का एलसीएम 20 से भी कट जाए, 10 से भी कट, 20 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 30 से। कोई एक ऐसी संख्या चुने जो 30 से ही बड़ी होगी, 30 के पहाड़े में आएगी, 30 से बड़ी होगी। ध्यान से सुनिए, 30 के पहाड़े में आएगी, 30 से बड़ी है ना। तो कितना हो जाएगा सर? 180 लेंगे। 18 से 18 दहिया में 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। ठीक है सर, एकदम आराम से। 18 दिन में 180 काम, तो एक दिन में 10-10 के हिसाब से। 20 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितने के हिसाब से? 9-9 के हिसाब से, 9-9 के हिसाब से। और 30 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितने के? 6-6 के हिसाब से काम करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। प्रश्न कहा है कि बी और सी काम प्रारंभ करते हैं किंतु 2 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। बी और सी, ध्यान से सुनेंगे, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, 2 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। एक दिन में देखें तो 9 और 6, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। कितने दिन करवाना है? 2। तो 9, 6, 15 दूना 30, 30 काम तो इन्होंने कर दिया, 30 काम इन्होंने कर दिया, 30 काम इन्होंने कर दिया। बोलिए बोलिए, कितना काम? 30 काम इन्होंने कर दिया। पक्का ना? 30 काम इन्होंने कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा। टोटल था 180 काम, इसमें से 30 काम खत्म हो गया, तो टोटल काम कितना बचा? 150। यह किसके द्वारा किया जाएगा? शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 150 काम है, ए 10 की स्पीड से करता है, तो कितने दिन में काम कर देगा? 15 दिन में। कितने दिन में काम कर देगा? 15 दिन में। तो प्रश्न हमसे 2 प्रकार से पूछते हैं। प्रश्न हमसे पूछेगा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। प्रश्न हमसे पूछेगा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। बाबू सुनो, शेष काम कितने दिन में, या हम शेष की बात यहां पर किए हैं। शेष काम अगर पूछे कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 15 दिन। समझिए बात को, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? सर 15 दिन में पूरा होगा। और कुल काम पूछे तो 15 दिन में शेष काम हुआ और 2 दिन तो बी और सी ने काम किया, तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 17 दिन में। कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? 17 दिन में। कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? 17 दिन में। क्लियर है? क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखिए, तो एक क्वेश्चन और लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखिए, मत सुनिए, कॉन्सेप्ट देखिए।
चलिए सर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिएगा। अभी तक जितना सुनाई दे रहा है ना, सुनिए, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया, एक नए लेवल का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। मन करे तो कॉपी में स्टार बना लीजिए कि यहाँ से नए लेवल का क्वेश्चन शुरू है। अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में क्या था, जितना भी क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन में था कि काम, जैसे उस क्वेश्चन में था कि 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता था, 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता था, बी और सी 2 दिन काम किए उसके बाद काम छोड़कर चले गए। लेकिन यहां पर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़कर जाएगा। ध्यान से सुनिए, काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़कर जाएगा। एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, कार्य पूरा होने, यही मेन अंडरलाइन करेंगे, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। सभी बच्चे आप हमें बताइए बाबू, आप लोग बताइए कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले, क्या हमें पता है काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? पता है कहीं काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? नहीं पता है सर। देखिए, जो डेटा हमें इससे निकाल सकते उसको निकाल कर रख ले। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। यही करता है ना, 9 दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले, कितना मान ले? 18। 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 2 काम। 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में एक के हिसाब से काम करेगा। एक दिन में एक के हिसाब से काम करेगा। प्रश्न कह रहा है उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले। एक बात बताना, तो हमें पता है क्या काम कितने दिन में पूरा होगा? कहीं क्वेश्चन में लिखा है काम कितने दिन में पूरा होगा? या हम निकाल सकते हैं काम कितने दिन में पूरा होगा? डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं। काम पूरा होने के 3 दिन पहले, जब भी काम पूरा हो उसके 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं कहा कि ए से मैं उसको जबरदस्ती पकड़ के, जो 3 दिन पहले जा रहा था ना, जबरदस्ती पकड़ के 3 दिन और कमवा करवा ले रहा हूं। जबरदस्ती पकड़ के 3 दिन और काम करवा ले रहा हूं। मैं 3 दिन उसको बांध के काम करवा ले रहा हूं। तो अगर जबरदस्ती काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि ए को जाने ही मत दीजिए। जबरदस्ती ए के चाप के 3 दिन और काम कराइए। 3 दिन और काम कराइए। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, 2 काम करता है बाबू। और अगर हम इसको 3 दिन और काम कराएं, 3 दिन और काम कराएं, तो 3 दिन में 2 के हिसाब से 6 काम और कर देगा। कितना काम और कर देगा? 6 काम और कर देगा। तो कुल काम कितना हो गया? 18 पहले से था और 6 और मिल गया, तो कुल काम हो गया 18 तो 20 4 24। टोटल काम कितना हो गया? 24। कितना काम हो गया? 24। अब जब टोटल काम 24 हो गया बाबू, तो किससे करवाना है? अब ए और बी दोनों से करना, क्योंकि छोड़कर गया ही नहीं है। हमने इसको 3 दिन जबरदस्ती काम करा दिया, 3 दिन जबरदस्ती काम करा दिया, तो 3 दिन 6 काम कर दिया इसने, और 6 काम इसने कर दिया, तो मैंने कुल काम में 6 जोड़ दिया, तो 24 काम हो गया। ये 24 काम कौन करेंगे? ए और बी। 24 काम ए और बी करेंगे। और ए की स्पीड कितनी है? 2, और एक बी की स्पीड कितनी है? 1। यानी कि कितना हो जाएगा? ए और बी कितना करेंगे? 3 काम करेंगे। यानी कैंसिल आउट होकर टोटल कितना दिन का समय लगा? 8 दिन का। टोटल कितना दिन का समय लगेगा? 8 दिन का। नहीं आया समझ में? टोटल कितना दिन का समय लगेगा? 8 दिन का। फिर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, फिर क्वेश्चन को देखिए, मिटाकर बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। क्वेश्चन क्या है फिर सुनिए। तो क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो जो चीजें आपको पता हो तो लिख लीजिए। ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है सर। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो पहले जो डेटा मिला उसको निकालिए। 18 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 18। टोटल काम कितना? 18। 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 2 के हिसाब से। 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 1 के हिसाब से। क्लियर है? इसका मतलब खत्म हो जाता है, बहुत पहले से आपको पता है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है।
मैं कह रहा हूं कि ए को जाने ही मत दीजिए। जब कोई पहले जाए तो उसको जाने नहीं देना होता है, ठीक है। जब कोई पहले जाए तो उसको जाने मत दीजिए, जबरदस्ती उसको काम करे और कुल काम में उसको जोड़ दीजिए। अगर काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, मैं कह रहा हूं कि ए को तुम जाओ ही ना, 3 दिन और रहो, तुम 3 दिन और रहोगे तो 3 दिन में 2-2 के हिसाब से तुम कितना काम कर दोगे, 6 काम कर दोगे। कितना काम कर दोगे, 6 काम। अब तो गया नहीं तो टोटल काम कितना हो गया, 18 पहले से था और ए 3 दिन नहीं गया तो 6 काम इसका हो गया, तो टोटल काम कितना हो गया, 24 काम। यह 24 काम किसके द्वारा किया जाएगा, जब कोई गया ही नहीं, ए और बी दोनों के द्वारा किया जाएगा। ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम, तो 2 और 1 3 काम कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 8 दिन। कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 8 दिन में, ठीक है। काम कितने दिन में पूरा होगा बाबू, 8 दिन में पूरा होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी बच्चे, सभी लोग आप सुनेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को, ध्यान से देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, लेकिन सी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए किसी काम को लिख देते हैं पर ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और सी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। सी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, लेकिन सी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन सी काम पूरा होने के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, देखिए सी 4 दिन पहले जा रहा है तो सी को जाने देंगे आप, 4 दिन जबरदस्ती इनको रगड़ना है, काम करवाना है। आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो ये एलसीएम लिए कितना आ जाएगा, 24, 30 और 40 से कटने वाली संख्या एलसीएम होती है 120। कितना हो गया, 120। 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 55 के हिसाब से। 24 दिन में 120 काम, तो 120 में 24 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 55 के हिसाब से। 30 दिन में 120 काम, 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में चरचर के हिसाब से। एक दिन में किसके हिसाब से, चरचर के हिसाब से। और 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 3 के हिसाब से। एक दिन में 3 के हिसाब से काम होगा, इसका मतलब खत्म। प्रश्न कह रहा है काम पूरा होने के, सी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। कौन जा रहा है जी, कौन जा रहा है, सी जा रहा है। अब जब सी जा रहा है तो सी को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे, रोक कर रखेंगे सी को। अगर सी रोक कर रहा, 4 दिन अगर और रह गया, सी 4 दिन और रह गया, सी यहाँ पर है ना, 4 दिन और रह गया, तो 4 दिन अगर रह जाए तो 3 के हिसाब से, देखिए सी 4 दिन और रह गया तो 4 दिन में 3 के हिसाब से काम 12 काम और कर देगा। कितना काम कर देगा, 12 काम और कर देगा। तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, 12 काम और कर देगा तो हम भी 12 काम और रख लेते हैं। तो कुल काम हमारा 120 था और सी को जबरदस्ती हमने रोक कर रखा था, तो 12 काम इसने और कर दिया, 12 काम इसने और कर दिया। कुल काम कितना हो गया, 120 और 12 कुल काम हो गया 142। सॉरी कुल काम 120 और 12 टोटल कितना हो गया, 132। कितना हो गया, 132 काम हो गया, 132 काम। अब यह 132 जो काम है किससे करवाना है, ए बी सी से भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि सी जब जा रहा था तो हमने इसको 4 काम जबरदस्ती दे दिया, 4 दिन और काम करवा दिया, तो किससे काम करेंगे, सी से भी काम करवाएंगे। तो 132 काम है टोटल। ए 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12, अरे ए बी और सी 5 4 9 3 12, 12 के हिसाब से करेंगे। टोटल कितना दिन लग जाएगा, 11 दिन। 12 से काटेंगे कितना दिन, 11 दिन। कितना दिन, 11 दिन आपका लग जाएगा। हमारे ख्याल से चीजें आपको समझ आई होंगी, है ना, हमारे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आई। तो बाबू यह छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा एक क्वेश्चन था। और इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, क्या एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन आप अगर कर सकते हैं तो बताइए, मैं क्वेश्चन लिखूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। यह क्वेश्चन आपका आंसर हो गया 11 दिन। क्या हो गया, 11 दिन। क्वेश्चन लिख लीजिए, बोल देता हूं। अगर थोड़ा सा आउटपुट मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, पता नहीं चीजें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन है कि ए बी व सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी व सी 10 दिन
12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों काम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान से सुनिए, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? पूरा होगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा बाबू। देखिए, ए, बी और सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना मान लीजिए? टोटल काम 60 मान लीजिए। 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। इसका मतलब खत्म। ठीक है, प्रश्न कह रहा है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। कौन लोग जा रहे हैं काम छोड़ के? ए और सी काम छोड़कर जा रहे हैं काम समाप्त होने से पहले। तो ए और सी को जबरदस्ती पकड़ के करवाइए इनको। 3 दिन पहले छोड़कर जा रहे हैं तो 3 दिन जबरदस्ती करवाइए इसको, और जो कमो आए मूल मान में जोड़ दीजिएगा, टोटल काम में जोड़ दीजिएगा। यानी कि 3 दिन ए और सी जा रहे हैं ना, तो ए और सी को जाने मत दीजिए, 3 दिन जबरदस्ती इनसे काम करवाइए। तो ए और सी, ए कितना काम कर रहा है? 6, और सी कितना काम कर रहा है? 10, यानी कि 4, 6 और 4, यानी कि 6 और 4, यानी कि 10 काम कर रहे हैं। ए और सी मिलकर 10 काम कर रहे हैं। 3 दिन जबरदस्ती काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम कर देंगे? 30 काम। टोटल कितना काम कर देंगे? 30 काम कर देंगे। यानी कि 60 काम है और 30 काम जबरदस्ती कर देंगे, जबरदस्ती करवाए हैं। कोई छोड़कर नहीं गया। तो कौन लोग हैं? ए, बी और सी तीनों लोग। ए, बी और सी तीनों लोग हैं। यहाँ पर रखकर आप आंसर बताएंगे काम कितने दिन में पूरा होगा। रखकर आप आंसर बताएंगे काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर चीजें आपको समझ आई हो, मैथ का क्लास आपको समझ आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, प्रयास करिएगा कि एकदम बेहतर ढंग से चीजें समझें। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के भी साथ, तो चीज़ें बेहतर ढंग से होनी चाहिए, है ना। तो रेगुलर क्लास अब शुरू करते हैं बेहतर ढंग से, हर एक एग्जामिनेशन के व्यू से, इंपॉर्टेंट व्यू से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें समझ आई हो तो बढ़िया से समझिए। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हैं। अगर उसके अतिरिक्त भी कोई आपका स्पेशल कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो विशेष रूप में, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आपका कन्फ्यूजन का सोल्यूशन हो सकता है, तो एक नंबर है 9026 140 385, 9026 140 385। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, जिस भी चैप्टर में आपको समस्या हो, जिस भी चैप्टर में, चाहे रीजनिंग का हो चाहे किसी भी चीज़ का, 9026 140 385 में आप आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो। ठीक है बाबू, धन्यवाद।